सज्जनों और सर्वप्रिय छात्रों, हार्दिक अभिनंदन है आप सबका। आते हैं, आज आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं अंतरा 11वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक, हिंदी की पाठ्यपुस्तक काव्यखंड की एक बहुत ही सुंदर गीत, कविता क्या कहें उसको, गीत कहें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो गीत ही है। जाग तुझको दूर जाना, महादेवी वर्मा। छायावाद की एक प्रमुख स्तंभ महादेवी वर्मा की यह रचना है। महादेवी वर्मा के जन्म के बारे में और उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ। 1907 में प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने इंदौर में पाई क्योंकि उनके पिताजी इंदौर में किसी विभाग में काम करते थे, सरकारी विभाग में काम करते थे। तो प्रारंभिक शिक्षा इंदौर मध्य प्रदेश में हुई और केवल 12 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हो गया था। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए संस्कृत में उन्होंने एमए पास किया और वहीं पर प्रयाग विद्यापीठ में ही प्रधानाचार्य के पद पर उन्होंने कई वर्षों तक कार्य किया। उसके बाद उनके जीवन पर विशेष रूप से गांधी का जो स्वाधीनता आंदोलन का विचार था, गांधी जी का, उससे वो बहुत प्रभावित थी। स्वतंत्रता के प्रति स्वयं में जागरूक थी और गांधी के अलावा बुद्ध के जीवन दर्शन का भी महादेवी वर्मा पर गहरा प्रभाव था और बुद्ध के उपदेशों से, बुद्ध के जीवन और उनके ग्रंथों के विचारों से वो बहुत ही प्रभावित थी। इसीलिए स्त्रियों की चिंता थी उनके चिंतन में। स्त्रियों की जो भारतीय समाज में या विश्व समाज में स्त्रियों की जो दशा है या दशा थी उन दिनों, उसके प्रति उनकी चिंता स्वाभाविक होती रहती थी और जागरण के प्रति उनके प्रति जो है, नव जागरण के प्रति चेतना थी एक, वो उस चिंतन से बहुत ही चिंतित रहती थी। इसीलिए उनके काव्य में, चूंकि छायावादी कविताएं, छायावादी रचनाएं जो होती हैं वो रहस्य से भरी हुई होती हैं, है ना। बिंबों प्रतिबिंबों का इतना सुंदर समायोजन होता है कि आसानी से समझ में नहीं आता है कि ये आखिर क्या कहना चाहते हैं, लेकिन साफ साफ बहुत सरल अर्थ है उसका। आगे देखेंगे उसके बारे में, है ना। प्रतीक का बहुत अच्छा विधान करती हैं अपनी रचनाओं में, है ना। छायावादी कवयित्री हैं और उनको भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उनको मिला है। ये एक रचना है, काव्य रचना है इनकी, यामा, बहुत ही प्रसिद्ध काव्य रचना है। इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनकी रचनाएं, जो कविताएं हैं वो कुछ इस तरह से हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीप शिखा। ये तो काव्य रचनाएं हैं इनकी। गद्य रचनाओं की जो लालित्यपूर्ण गद्य रचनाएं हैं उनकी, वो ये हैं: पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। ये मुझे याद आ रहा है 11वीं या 12वीं में जब मैं पढ़ता था तो हम लोगों की किताब, हिंदी की किताब में एक ये पाठ था। और अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां एक ऐसी काव्य, एक ऐसा गद्य रचना है ऐसी जिसमें उन्होंने भारतीय समाज में स्त्री के जीवन का जो वर्तमान, भूत और भविष्य, जो अतीत बीत गया, अब वर्तमान स्थिति और जो आने वाली स्थितियां होंगी, उसका गहन अध्ययन इस पुस्तक में इन्होंने किया है, विचार विमर्श किया है। और इसके अलावा, इन सब के अलावा भी मुझे याद है उन्होंने निबंध भी, बहुत ही ललित सुंदर निबंध भी लिखे हैं। मुझे याद आ रहा है गौरा, इस एक में गाय की कहानी है, वह गौरा और गिलहरी, इस तरह से और भी ललित निबंध भी उन्होंने लिखे हैं और बहुत अच्छी कवयित्री हैं। अब देखते हैं जाग तुझको दूर जाना कविता में क्या संदेश है, क्या है उसका प्रसंग। तो स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से, है ना, रचित जागरण गीत है ये। कठिनाइयों की चिंता न करना, मुश्किलें कितने भी आए उनकी परवाह किए बिना, कोमल भावनात्मकता की चिंता किए बिना,
उद्देश्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती हुई यह कविता है, गीत है। मोह माया, सांसारिक जो मोह माया है, इन बंधनों को बहुत ही तुच्छ माना है कवयित्री ने, इसलिए इन बंधनों से मुक्त होकर के और क्या कहती है कवयित्री, आइए व्याख्या देखते हैं। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। बहुत अच्छा टेक है पूरी कविता में, देखेंगे। चिर सजग आंखें उनिंदी, जब बहुत देर तक जागते हैं, नींद नहीं लेते हैं, तो आंखों में नींद की खुमार सी है ही, और उस कारण से वेशभूषा भी अस्त व्यस्त सी हो ही गई है। तो ये कैसा बाना है, ये कैसी स्थिति है, इससे ऊपर उठो, जागो, क्योंकि हे मानव, हे भारतवासी, तुमको बहुत दूर जाना है, स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, आजाद होना है। और आगे की पंक्तियों में कहती है, अचल हिमगिरी के हृदय में, अचल हिमगिरी के हृदय में, आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर, पर तुझे है नाश पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत की पहाड़ियां, चोटियां, चाहे वो कांपने लगे, वो जो अचल हैं, स्थिर हैं, वो सारे के सारे पहाड़ चाहे कंपायमान हो जाएं, कांपने से लगें, या प्रलय का आंसू आ जाए, जीवन में बहुत बड़ी दुख, बहुत बुरी परिस्थितियां भी आ जाएं, और उन परिस्थितियों से भी आकाश जो मौन रहता है, शांत रहता है, वह भी चाहे रोने लग जाए। और क्या, अंधकार, घनघोर अंधकार, घना अंधकार चाहे प्रकाश को लील जाए, समाप्त कर जाए, पी जाए, फिर भी जाग कर, कैसी अवस्था में रह करके, सजग रह करके, जाग करके, विद्युत शिखाओं में तूफान, जो तूफान गरजते हैं ना, बिजलियां कड़कती हैं, वो सारी स्थितियां भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन फिर भी हे मानव, हे भारतवासी, पर तुझे है नाश पथ पर, नाश हो ही रहा है तो होने देना, थोड़ा सा अपना प्रयास कर ले, अपनी स्वाधीनता की चिंता कर ले, और अपना ऐसा कुछ कर जा कि वो पहाड़ों पर भी निशान पड़ जाए, चिन्ह पड़ जाए। इसलिए जाग, हे भारतवासी, जागो, तुम्हें बहुत आगे बढ़ना है, देश को आजाद रखना है। देखिए कितनी समसामयिक लगती है ना यह कविता, अभी के वातावरण में कितनी सटीक बैठती है कि आज मानव को किसी और चीज की जरूरत है, एकता, अखंडता और सर्व मानव को एक समझने की भावना का विकास करने का। आइए आगे देखते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे यह व्योम के बंधन सजीले, बांध लेंगे क्या तुझे यह व्योम, मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। देखिए ना कितना छायावाद है, कितना रहस्य है। तितलियों के पंख, बिंब और प्रतिबिंब का बहुत ही सुंदर आयोजन है। क्या मोम के बंधन सजीले, मोह माया जो सांसारिक आकर्षण है, जीवन के जो आकर्षण है, जो मनुष्य को भ्रमित करते हैं, वो क्या बांध लेंगे, हमें बंधन में डाल लेंगे पंथ की। और जो रास्ते में जो भी रुकावट आएगी, बाधाएं आएंगी, वो बाधाएं क्या तितलियों के पर के समान जो है सजीले जो दिखेंगे हमारे सामने, वो जो सपने हैं, सजीले सपने हैं, जो मोह माया बंधन दुनिया है, ये मेरा है, ये इसका है, ऐसी भावनाओं में ग्रस्त मानव, ऐसे जो बाधाएं बनेंगी, ये सब बाधाएं ही बनने वाली वस्तुएं हैं जो जीवन मार्ग पर, आगे बढ़ने के मार्ग पर रोड़े बनने का काम करती हैं। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, मधुप भौरे, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। क्या ऐसा हो जाएगा कि भाई ये पूरी दुनिया में क्रंदन है, रोना सा है,
और मधुर भौरे के गुंजार में सुन करके जीवन रस है, जीवन का आनंद है, उसमें क्या डूब ही जाओगे? बिल्कुल नहीं। क्या डुबा ले जाएंगे तुम्हें ये फूल यानी खुशियां, ओस कण शीतलता, जीवन के दूसरे आनंद जो भ्रम फैलाते हैं, जो भ्रमित करते हैं, मोह माया में डालते हैं, वो सब क्या तुम्हें डुबा ले जाएंगे, तुम्हें रोक लेंगे? तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। जो छाया है जीवन की सहूलियतों को, सुविधाओं को अपने लिए मत समझो, ताकि वह कारागार है, वो अपने आप में एक जेल है, एक कैद खाना है। उस कैद खाने से बाहर आ, जाग, तुझको दूर जाना है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धोग लाया, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धोग लाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। मदिरा शराब को बोलते हैं। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में, अश्रुकण आंसू है, वज्र का जो कठोरता है जीवन के मार्ग पर कठिनाइयों का सामना करने के लिए एक छोटे से आंसू कण में धो नहीं सकते, उसको डुबो नहीं सकते। दे किसे जीवन सुधा, जीवन रूपी जो सुधा है, जीवन को अमृत के समान बताया है। ये जो है एक आनंद देने वाली मदिरा के घूंट में ही समाप्त हो जाएगा, ये आनंद नहीं समाप्त हो सकता। और इसीलिए जीवन तो अमरता का नाम है, जीवन तो सतत अपने मार्ग पर अग्रसर होते रहने का नाम है, आजाद रहने का नाम है, स्वाधीन रहने का नाम है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। यहाँ पर प्रश्नवाचक कई शब्द हैं, प्रश्नवाचक लाइनें हैं, गीत में भी प्रश्न पूछे हैं उन्होंने। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। मलय पर्वत, जहाँ जो चंदन के जंगल हैं, उस चंदन के जंगल से जो सुगंधित वायु उठती है, उसका सहारा लेकर के, यानी कि सहूलियतों का और क्या नाम है, बिल्कुल है ऐसे आनंद का सहारा लेकर के विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। कोई ऐसा चिर निद्रा में सो जाने वाली बात। विश्व का अभिशाप, विश्व हम पर चढ़े हुए है, दुनिया हमारे देश को कब्जे में लिए हुए है। ऐसे में क्या हम सोते रहेंगे? सोते रहने से काम थोड़े चलेगा, क्योंकि हे भारतवासी, आप तो अमरता के पुत्र हो, अमर पुत्र हो। हालांकि दुनिया मर है, मर होने का मतलब है जो आया है वो मरेगा भी, लेकिन कवयित्री की इतनी ऊंची भावना है कि वो यह कहती है कि अमरता का भी सार्थकता भी है यहाँ पर। क्यों है सार्थकता? क्योंकि भारत अखंड था, पहले भी था, दुनिया आई गई, लेकिन भारत की संस्कृति आज भी सुरक्षित है, यहाँ की लोक भावनाएं सुरक्षित हैं, इसलिए यह अमर है। इसीलिए अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। मौत को अपने सीने में बसा लेना चाहता है? नहीं, वो आएगी जब आएगी, तुम तो अमर हो, नहीं मरने वाले हो। ऐसी भावना के साथ जागो, नींद में मत रहो, बहुत दूर जाना। कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। जब हृदय में किसी चीज को पाने की आग हो, ललक हो, भावना भरी हो, और ठंडी सांस में हम उसको भूल जाएं, है ना, वो जलती हुई ज्वलंत सी कहानी, उसको हम भूल जाएं। हम आजाद नहीं हैं, हम पराधीन हैं। किसी भी तरह के बंधनों में पड़ना भी तो पराधीनता ही है, उन बंधनों में पड़े हुए हैं। इसलिए आग अगर दिल में आग हो और उसको जो है पानी तो तभी ना अच्छा लगेगा। आंसू तभी अच्छे लगते हैं जब सीने में किसी दुश्मन को जला देने की भावना भरी हो। रोना वहीं पर अच्छा लगता है जहां रोने के साथ वो कठोरता हो जो अगले को तो बस जला ही डाले। ऐसी भावना में भर करके ही, उसी भावना में रह करके हार भी तेरी बनेगी। अरे इतनी उत्तम भावना में रह करके अगर हार भी मिल जाती है, हार भी जाते हैं, तो उसको भी अच्छी बताई है। देखिए, हार भी तेरी बनेगी माननी, जय की पताका। मान सम्मान वाली विजय मिलेगी, पराजय मिलेगी, और वह पताका, वह झंडा फहराएगा
क्योंकि तूने कुछ किया। तुम कुछ किए बिना नहीं मरे, मरे तो शान से मरे, देश के लिए मरे, देश की स्वतंत्रता के लिए मरे, देश की अखंडता के लिए मरे, है ना, बंधनों से मुक्ति के लिए मरे। तो वह मरना, पराजित होना भी बहुत ही मंगलकारी है। राख क्षणिक पतंग की है, अमर दीपक की निशानी। जो पतंगे जल जाते हैं ना दीपक पे झपटे मारते, क्योंकि उससे वो प्यार करते हैं। तो जो अपने देश से प्यार करता है, अपनी कंट्री से प्यार करता है, वो उस पे मर मिटने की भावना भी रखता है। कीट पतंगे की तरह ये जो देश रूपी चिराग है, दीपक है, उस दीपक पर मर मिटना उसको अच्छा लगता है। वह राख तो क्षण भर के लिए है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना। अंगारों की, है ना, दहकते अंगारों के बिस्तर पर क्या सजाना है। ये जीवन, ये मार्ग, ये आगे बढ़ने का जज्बा कठिनाइयों से भरा हुआ है, बहुत कठिन है। इस कठिनता में जो अंगारे हैं, उस बिस्तर पर, अंगारे रूपी बिस्तर पर भी मृदुल कलियां बिछाना है। नहीं, अंगारे को अंगारे से तो फूल से थोड़े न सजाते हैं। अंगारे को शांत करने के लिए जो दुश्मन रूपी अंगारे हैं, उस पर भी पानी फेरने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। सजगता से जीवन के बंधनों को, देश के बंधनों को काट करके आगे बढ़ने की पवित्र भावना का नाम ही जीवन है। इसीलिए कवयित्री एक गीत गाती है, जाग तुझको दूर जाना। धन्यवाद। इस कविता में, इस व्याख्या से मैं समझता हूं प्रश्नों के उत्तर और पूरी कविता की भावना को समझने में बड़ी सहायता होगी। देखते हैं इस व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य पर एक थोड़ी सी नजर डालते हैं। इसमें तत्सम प्रधान खड़ी बोली भाषा है, गीत शैली है ना, देखा ना हमने हर जगह, हर स्टेंजा में जाग तुझको दूर जाना, ये अपने आप में गीत ही है, पूर्ण गीत है। तो वो शैली है, गतिमय पूर्ण भाषा है, ओजस्वी भाषा है और प्रबोधन कर रही है, जगा रही है। बिल्कुल कविता में जीवंतता व्याप्त हो रही है। अलंकार की दृष्टि से अगर देखें, तुकांत है, तुकांत छंद का बहुत अच्छा विधान किया है अपनी पूरी कविता में इन्होंने। अलंकार देखें तो रूपक अलंकार 2-3 स्थानों पर, नाशपथ, नाश रूपी पथ, विद्युत रूपी शिखा, अमरता सुत, अमरता रूपी जो पुत्र है ना, और अंगार शैया, इन स्थानों पर रूपक अलंकार बहुत ही सुंदर तरीके से प्रयुक्त हुआ है। और पूरी कविता में यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ व्यंजनों की आवृत्ति है, हर स्थान पर अनुप्रास अलंकार तो कॉमन सी बात है। जहाँ कोई अलंकार नहीं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। धन्यवाद, नमस्कार। जिन लोगों ने, देवियों सज्जनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाकी लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। नमस्कार।